कैसे हैं? और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और जो आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगी और बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल मुनफ़रिद स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। और इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो भी और बनाने का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये लाहौरी चरगा बनकर तैयार होगा। देखने में देखें कितना अच्छा मज़ेदार लग रहा है और ये खाने में उतना ही टेस्टी होगा। तो आप इसको रेसिपी शुरू करने से पहले आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक बड़ा सा फुल साइज़ का चरगा ले लिया है जो कि 1 से 1.5 किलो के करीब होगा। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसके अंदर मैंने लेमन जूस, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और नमक ऐड करके पानी में मिक्स कर दिया। और पानी हमें इतना लेना है कि इसके अंदर पूरा चरगा जो है अच्छे तरीके से डूब जाए। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसमें डुबो लेंगे और आधे घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको रख दें ताकि अंदर तक इसका साफ़ भी हो जाए और लेमन और नमक का जो है इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाए। तो अब हमने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। तो मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं जिसको पेस्ट बनाना है। और 200 ग्राम जो है दही लिया है, दही का पानी निकला हुआ है। और 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है और 1 टीस्पून ज़ीरा है और फूड कलर है हाफ़ टी स्पून। और मैंने तंदूरी मसाला लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये मैंने 3 टीस्पून लिया है तंदूरी मसाला। और घर के मसाले भी मैंने लिए हैं। तो अब ये तमाम अज्जा जो हैं निकाल लिए हैं मैंने। और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। तो अब जो हरी मिर्चें हैं इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिला के इसको पेस्ट बना लिया था। और बाकी दही और अदरक लहसुन और तमाम मसाले मैं इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जब हम चरखे पे ये तमाम मसाले लगाएं तो इक्वली सब जगह अप्लाई करना है, इसको लगाना है ताकि कहीं से भी कम ज़्यादा नमक मिर्च ना हो जाए। तो हम पहले पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ताकि हमारा जो ये मसाला है वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर चरखे पे मुर्गी पे अच्छे तरीके से जम जाए और छूटे ना। अब इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, हाफ़ लेमन मैंने चरखे को जब हमने डिप किया था पानी में उसमें ऐड किया था और अब हाफ़ मैंने इसके अंदर मसाले में ऐड कर दिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे चरखे में। तो अब इसको हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने 2 टीस्पून या 2 टेबल स्पून ऐड किया, थोड़ा सा ही ऐड करना है। बाकी जब मैं चरगा बनाऊंगी तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, तो वो हम बाद में भी लगाएंगे। तो अब ये जो चरगा पानी में डुबोया था इसको हम निकाल लेंगे, इसमें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए अच्छी तरीके से। तो इसको हम रखेंगे 5-10 मिनट ताकि सारा ही पानी इसका निकल जाए अच्छी तरह। और अब इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इस तरह से करने से और इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाता है। तो अब ऑयल हमने डाल दिया है, अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। तो और मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब एक ट्रे में हमने ये चरगा अपना जो है वो रखा है। अब इसके अंदर हम कट लगा लेंगे क्योंकि ये हमने जब लिया था जब भी इसमें कट लगे हुए हैं, लेकिन ये गहरे कट नहीं हैं। तो अब मैं इसको और गहराई में तक कट लगा लूँगी क्योंकि जो ऊपर से चेस्ट का पीस होता है वो काफ़ी मोटा होता है और उसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला जाता नहीं है। तो इसको अब मैंने कट गहरे लगा लिए हैं। अब ये मसाला मैं अंदर तक इसके कट्स में अच्छे तरीके से लगा दूँगी और ऊपर भी अच्छे तरीके से इसको लगा दूँगी ताकि अंदर तक इसका मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो रेसिपी को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पूरी रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आए कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है, क्योंकि हर स्टेप जो है वो फ़ौरन ही नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हम रेसिपी के साथ साथ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जब भी जाके रेसिपी अच्छी बनती है। तो अब हमने इसको सारे को अंदर भी लगा दिया है, मसाले को अच्छे तरीके से लगा देना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। और मसाला हमारा बाद में भी बचेगा तो फिर मैं वो बाद में और लगाऊंगी इसको। तो बस हमने ये अच्छे तरीके से तमाम को अंदर तक हाथ की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर देना है तमाम मसाले को। और ये बहुत हमारा यम्मी सा मसाला बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं मैंने पिसी हुई।
तो इससे अलग सा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये मैं अब रॉड में लगाना है मुझे, तो आप चाहें तो ये फॉइल पेपर में करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे स्टीम करना है, फिर उसको मैंने ओवन में रखना है। तो स्टीम करने की वजह से मैंने आप फॉइल में कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको फॉइल पेपर उतार के ही ओवन में डालना है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि लोग फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन फ्राई करने से जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है ऊपर से, तो खाने में इतना ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं होती। लेकिन जब हम ओवन में बनाते हैं तो ये सॉफ्ट भी होता है और ऊपर से अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ जाता है। तो अब ये मैंने धागे से टांगे इसकी जो लेग पीस थे वो मैंने बांध दिए हैं, वो आप बांधने का तरीका देख लें। और ये जो बाजू थे ये जब हम ओवन में रखते हैं तो ये इधर उधर लगते हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने बांध दिया है। बाजू भी बांध दिए हैं और जो लेग पीस हैं वो भी मैंने लपेट के इसको बांध दिए। तो आप इस तरीके से इसको बांधेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर रॉड लगा लूँगी, जो ओवन का रॉड होता है वो मैं इसको लगाऊँगी। तो आप उसको देख लें, उसको भी लगाने का तरीका होता है। जिन लोगों के पास ओवन होता है तो डेफ़िनेटली उनको आता ही होगा कि किस तरीके से रॉड हम लगाते हैं। इसके 2 क्लिप होते हैं, तो आगे पीछे से वो हम इसमें अच्छे तरीके से घोंप के लगा देंगे ताकि ये हमारा जो है सेट हो जाए और इधर उधर ना सरके। तो ये बिल्कुल हमने लगा के सेट कर दिया है। और अब मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रख दूँगी 10-15 मिनट, जब तक हमने एक भगोने में पानी डाला है और उसके ऊपर मैंने नीचे एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ढक्कन रखा है और उसके ऊपर एक और ऊंचा वाला स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टेनर जो हम डबल बॉयलर में छन्नी रखते हैं वो है तो आप उसको पे ऊपर भी रख सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने स्टैंड ही रख दिया है। एक नीचे स्टैंड रखा है, एक ऊपर रखा है, ताकि जो कोई भी मसाला वगैरह टपके तो वो पानी में ना जाए, वो ट्रे में चला जाए। तो एक ढक्कन सा मैंने नीचे रख दिया है। आप चाहें तो नीचे चावल वगैरह भी बिछा सकते हैं। चावल अगर आपको बॉयल करने हैं तो चावल भी बना सकते हैं। सारा इसका जो है फ्लेवर वो चावलों में चला जाएगा, लेकिन मुझे चावल से नहीं, हमें इसको पराठे पूरी के साथ ही सर्व करना था। तो अब ये मैंने 15 मिनट तक इसको हाफ डन कर लिया है चरखे को। तो आप देख सकते हैं इसका सारा पानी नीचे आ गया है। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद ये मसाला और लगाना है, क्योंकि पानी के साथ साथ मसाला भी थोड़ा सा हट गया है। और ये हाफ डन हमारा हो चुका है स्टीम में। तो अगर हम ओवन में बनाते हैं और इलेक्ट्रिक ओवन है तो हमारा इससे टाइम बच जाता है। अब हम 15 से 20 मिनट बस ओवन में इसको पकाएंगे और ये हमारा चरखा बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा। और 15 से 20 मिनट ही मैंने इसको स्टीम में पकाया है। तो पानी पहले भगोने में डाल दिया था और उसको ढककर मैंने 15 से 20 मिनट स्टीम किया। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट ओवन में पकाऊंगी। तो ये घूमता रहता है ओवन, और यह मैंने इसको 250 डिग्री पे 15 से 20 मिनट का पका लिया है। बिल्कुल हमारा चरखा एकदम रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल गल गया है, सॉफ्ट है। मैंने इसलिए नहीं तोड़ा कि मुझे इसकी ये वीडियो बनानी थी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बनकर बिल्कुल रेडी है। और जब मैंने इसको छुरी से काटा था तो ये अंदर तक गल चुका है, क्योंकि मैंने इसको पहले स्टीम किया फिर इसको मैंने ओवन में डाला। तो ये कम्प्लीटली हमारा कुक है। जैसे अंदर से कभी रेड वेड निकल आता है तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी इसी तरह की नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।